हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, आई एम डॉक्टर मेघा और आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी ऐसी चीज़ों के बारे में, डाइट के बारे में जो पीसीओडी के पेशेंट्स जिनको थायराइड भी है, चाहे हाइपोथायराइडिज्म है या हाइपरथायराइडिज्म है, वो भी ये डाइट फॉलो कर सकते हैं और अपने पीसीओएस और थायराइड से लड़ सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको बिगड़ने नहीं दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं डाइट की, पीसीओडी के पेशेंट्स में जिनको थायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म रहता है, उनको क्या चीजें अवॉइड करने की जरूरत है, क्योंकि थायराइडिज्म में हमारे जो टीएसएच लेवल हैं या T3 लेवल्स हैं या T4 लेवल हैं, वो सही मतलब वो सही लिमिट्स में नहीं रहते हैं, किसी के कम है, किसी के ज्यादा है। तो अगर आपको थायराइड जैसा डिसऑर्डर है साथ में पीसीओडी के, तो आप ये डाइट फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो डाइट है ये हेल्प करती है कि आपका थायराइडिज्म या पीसीओडी और बिगड़े नहीं और खराब ना हो। तो सबसे पहले आपको अवॉइड करने की जरूरत है सोया फूड। जो सोए होते हैं, जिनको हम सोए बोलते हैं, या सोया फूड होता है, वो आप अवॉइड करेंगे अगर आपको पीसीओडी एंड थायराइड दोनों है। क्यों? द रीजन बिहाइंड, क्योंकि जो सोए फूड होते हैं वो आपकी बॉडी में कुछ ज्यादा ही अमाउंट में फाइटो इस्ट्रोजन हॉर्मोन्स को रिलीज कर देते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। तो जिसकी वजह से आपका थायराइडिज्म भी बिगड़ेगा और आपका पीसीओएस भी बिगड़ेगा। आपको हो सकता है मेंसेस जो एक एक महीने के गैप पे आ रहे हैं, स्किप हो रहे हैं, वो दो दो तीन तीन महीने के गैप पे आए, या फॉलिकल्स और ज्यादा हो जाए। तो ये चीजों का आपको ध्यान रखना है कि आप सोया फूड ना खाएं या सोया प्रोडक्ट्स आप ना खाएं, ताकि आप अपने फाइटो एस्ट्रोजन को ज्यादा रिलीज ना होने दें। वैसे तो मेरा ये सजेशन है कि पीसीओडी, अगर सिर्फ आपको पीसीओडी है तो आप ग्लूटेन फ्री होल ग्रेन फूड खा सकते हैं, मल्टीग्रेन फूड खा सकते हैं, चाहे व्हीट है, चाहे होल ग्रेन है, या मल्टीग्रेन ब्रेड्स भी हैं, वो भी आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आपको साथ में थायराइड है तो आप ग्लूटेन फ्री जो फूड होता है वो आप अवॉइड करेंगे। द रीजन बिहाइंड, ग्लूटेन फ्री फूड में एक प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइडिन। तो जब ये प्रोटीन आपकी बॉडी में जाता है, जब ये प्रोटीन आपकी बॉडी में रिलीज होगा या डाइट के थ्रू आप इसको लेंगे, तो आपका थायराइड भी बिगड़ेगा और ये आपकी बॉडी में इन्हांस करता है टेस्टोस्टेरोन को। तो आपकी बॉडी में जो फीमेल हार्मोन रिलीज होने चाहिए थे उसकी जगह मेल हार्मोन रिलीज ज्यादा होगा, टेस्टोस्टेरोन, जिसकी वजह से आपका पीसीओएस भी बिगड़ेगा। तो वो जो प्रोटीन रिलीज हो रहा है ग्लाइडिन, उसकी वजह से जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है, तो आपको अगर पीसीओडी भी है या इरेगुलर मेंसेस हैं या अगर थायराइडिज्म की प्रॉब्लम साथ में है, तो आई वुड से कि आप इसको रिड्यूस कर सकते हैं और इसको बढ़ने से रोक सकते हैं, सो दैट आपको मेंसेस रेगुलरली आए और आपके हार्मोन्स बैलेंस रहें। नेक्स्ट मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलूंगी कि आप जितना हो सकते हैं एडेड शुगर वाली चीजें प्लस नॉर्मल शुगर वाली चीजें, जो नॉर्मल शुगर भी हम खाते हैं खाने में, हलवे में, चाय में, कॉफी में, आप वो भी अवॉइड करें। द रीजन बिहाइंड, क्योंकि शुगर जब आपकी बॉडी में जा रही है तो इंसुलिन ज्यादा रिलीज होगा, एंड जब इंसुलिन ज्यादा रिलीज होगा तो ऑल्सो वो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन भी ज्यादा रिलीज कराएगा और थायराइडिज्म भी ज्यादा रिलीज कराएगा। और क्योंकि पीसीओएस और थायराइडिज्म में वेट गेन हो जाता है, तो आप जितनी शुगर वाली चीजें अवॉइड करेंगे उतना आपका वेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि उसमें कार्ब्स होते हैं। जो कार्ब्स हैं आपके बॉडी में वेट लाते हैं, वेट गेन हो जाता है, मोटापा चढ़ता है। तो आप जितना हो सके एडेड शुगर वाली चीजें भी अवॉइड करें और नॉर्मल शुगर वाली जो चीनी हम घर में यूज करते हैं, आप वो भी जितना हो सकता है उसको रिड्यूस कर दीजिए, अवॉइड कर दीजिए। उसकी जगह आप जैगरी गुड़ पीस के आप शक्कर की फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ब्राउन शुगर यूज कर सकते हैं। तो अगर आप ये थोड़े से चेंजेस अपने लाइफस्टाइल में ले आएंगे तो आपका थायराइडिज्म और पीसीओएस दोनों मेंटेन रहेगा, आपके हार्मोन्स मेंटेन रहेंगे और आपको जो ऑलरेडी आपकी कंडीशन है वो वर्स नहीं होगी। बाकी अगर मैं बात करूं कि आपको क्या खाना है, तो आप सिंपली ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस, चपाती भी खा सकते हैं एक टाइम दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉनवेज अगर आप लेते हैं तो नॉनवेज में आप एग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम, एग वाइट आप ले सकते हैं, आप फिश ले सकते हैं, आप जूसेस ले सकते हैं और आप फ्रूट्स खा सकते हैं। एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ इन चीज़ों को अवॉइड करें, आप अपनी नींद पूरी लीजिए, आप स्ट्रेस फ्री रहिए और आपका पीसीओएस और थायराइडिज्म मैनेजेबल रहेंगे, ये वर्सन नहीं होंगे। और यस, थायराइड को मेडिसिन लेकर उसको उस लेवल पे रखा जा सकता है, बढ़ने नहीं दिया जा सकता। और पीसीओएस को आप अपने
मेंटेन करके रख सकते हैं विद योर लाइफस्टाइल, डाइट, मेडिसिन भी आई वुड सजेस्ट कि आपको आर्टिफिशियल मेडिसिन जो हार्मोनल पिल्स होती हैं आर्टिफिशियल, वो नहीं लेनी चाहिए। आपको फॉलिकल्स को ही जो डोमिनेंट हो जाते हैं और जो मल्टीपल सिस्ट बना लेते हैं पीसीओएस में, तो उसको अवॉइड करना चाहिए कि आप ऐसे कोई आर्टिफिशियल हार्मोनल पिल्स ना लें। आप एक सही ट्रीटमेंट लें, जो आपके हार्मोन्स हैं जो बॉडी में नेचुरली बन रहे हैं वो बनते रहें। आर्टिफिशियल लेंगे तो नेचुरली बॉडी में हार्मोन्स बनने में प्रॉब्लम आती है, बॉडी बनाना ही छोड़ देती है क्योंकि वो डिपेंडेंट है बाहर की पिल्स पे। तो ऐसे ट्रीटमेंट ना लेके आप ऐसा ट्रीटमेंट लें जिससे आपका पीसीओएस वर्सन ना हो, धीरे धीरे ठीक हो जाए और आपको मेंसेस रेगुलरली आ जाए, ताकि इन फ्यूचर अगर आपकी शादी हो भी गई है या नहीं भी हुई है, अगर हो गई है, बच्चे हो गए हैं, तो कोई इशू नहीं है, ज़्यादा फीमेल इनफर्टिलिटी का इशू ख़त्म ही हो जाता है क्योंकि आपको बच्चे हो चुके हैं। लेकिन आपको अपना ध्यान रखना है। बच्चे हो गए, शादी होगी, दैट डजंट मीन आप अपना ध्यान नहीं रखेंगे, क्योंकि उससे बहुत कॉम्प्लिकेशंस आगे आ जाते हैं जो हमें बाद में रियलाइज़ होते हैं। और अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको हेल्प मिलेगी कि आपको आगे फीमेल इनफर्टिलिटी ना हो या कंसीव करने में प्रॉब्लम ना आए। सो आपको हर केस में अपना ध्यान रखना है, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ आपको अपना ध्यान खुद ही रखना है, कोई और नहीं रखेगा। सो टेक केयर। और अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है, पीसीओडी की है, साथ में थायराइड भी है, या साथ में कोई सिस्ट है, फाइब्रॉइड्स हैं, मल्टीपल सिस्ट हैं, या मेंसेस रेगुलर नहीं है, या फाइब्रोएडिनोमा है, कोई भी फीमेल कंप्लेंट है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट्स भेज सकते हैं, हमारे डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं, मुझसे मिलने आ सकते हैं, और हम आपको एक सही डायरेक्शन, गाइडलाइंस, सही गाइडेंस, सही इंस्ट्रक्शंस देके आपकी चीज़ें वर्स नहीं करने देंगे और इसको नेचुरली ठीक करेंगे। सो आप हमसे कंसल्ट करें, मुझसे मिलने आएँ और मेरे डॉक्टर से बात करें, एंड अपना ध्यान खुद रखें, एंड स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू एंड टेक केयर।